जैसे से हम सभी को पिछली क्लास में हमने किया था 10th क्लास का पहला चैप्टर, ठीक है। हमने कहा था कि भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें साइंस आती है तो 6 से लेकर 10th क्लास तक की ही साइंस आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो हमने 10th क्लास का पहला चैप्टर किया था, उसकी हमने थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम करेंगे उसके एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू करने से पहले हम उस टॉपिक को पहले समझेंगे। टॉपिक हमारे पास क्या है कि व्हेन जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इनिशियली पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है CaOH2, जिसको हम क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम लाइम वाटर में से CO2 पास करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। जब हम लाइम वाटर में से CO2 पास करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये कैसे कलर का होता है, ये सॉल्यूशन मिल्की कलर का होता है। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन के आया है ये कैसे कलर का होता है, ये मिल्की सॉल्यूशन होता है। मिल्की कलर का होता है, दूध के जैसा कलर का होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई। भाई हमने लाइम वाटर में से हमने क्या पास किया CO2 को, हमारे पास क्या मिला कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा सॉल्यूशन होता है मिल्की सॉल्यूशन होता है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है फिर। अब हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन के आया है, जो कैसा सॉल्यूशन है मिल्की सॉल्यूशन है। अब अगेन हम इसमें से CO2 दोबारा से पास करेंगे, ठीक है। ऑन प्रोलॉन्ग पासेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में दोबारा हम CO2 को पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या मिल के हमारे पास अब क्या बन के आएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना, इस कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। अब इसमें से हम पास करेंगे दोबारा से CO2 को, ठीक है। फिर से हम CO2 को पास करेंगे तो हमारे पास कैसा क्या बन के आएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। हमारे पास क्या मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaHCO3 के ट्वाइस, ठीक है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन के आया है ये कैसे कलर का होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जो हमारे पास जो मिल्की सॉल्यूशन था कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके कलर को ये क्या करता है गायब कर देता है, टर्न क्लियर, इसको बिल्कुल साफ करता है, ठीक है। जो दूधिया कलर था उसको बिल्कुल साफ कर देगा पानी जैसा, ठीक है। मिल्की सॉल्यूशन को कैसा कर देगा क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट में से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो हमारे पास क्या होगा, जो दूधिया सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास थोड़ी हमें समझी भाई किस तरह से क्या होता है। अब इसके देखो MCQ किस तरह से आपसे MCQ पूछते हैं। MCQ में आपको किसी भी तरह से घुमा सकता है वो, ठीक है। MCQ की बात करते हैं तो हमारे पास देखो आता है ये रहा, कहता है कि वैन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हो तो हमारे पास क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, वाइट पार्टिसिपेट ऑफ Ca कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म मिलेगा, या लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर, या लाइम वाटर का कलर डिसअपियर हो जाएगा। बताओ कौन सी सोल्यूशन होगी। अभी हमने बात की है कि भाई हम लाइम वाटर किसको बोलते हैं, इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हमने अभी भी पढ़ा है कि लाइम वाटर किसको बोलते हैं COH2 को। अब इसमें से हम CO2 पास करते हैं तो हमें पता है क्या मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट वो कैसे कलर का होता है मिल्की सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस आंसर को हमारे पास क्या जवाब हो जाएगा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये लाइम वाटर किस में बदल जाएगा मिल्की सॉल्यूशन में। अगर फिर से आप उसमें मिल्की सॉल्यूशन को में दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो हमें पता है उसका कलर क्या हो जाता है लाइम वाटर का डिसअपियर, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट में से अगर हमें पता है कि लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो हमने अभी भी पिछले रिएक्शन में बात की है कि हम लाइम वाटर में से CO2 पास करें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है जो कैसे कलर का होता है मिल्की कलर का। यहाँ पे तो नहीं, ठीक है। दोबारा से अब CO कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप CO2 पास करते हो तो वो कैसा कलर होता है टर्न क्लियर कलर, क्लियर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से पूछा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन को देखो। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो गोल दूधिया हो जाता है। अब हम गुजारते हैं तो हमारे पास वो गोल दूधिया हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा था वो दूधिया कलर का हो रहा था, ठीक है। फिर लंबे समय तक गुजारने पर गोल साफ हो जाता है। फिर जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट में हमने CO2 को फिर से पास किया तो गोल हो साफ हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या कहते हैं कि प्रारंभ में बना कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित होता है,
ठीक है। इसका आंसर क्या है हमारे पास फर्स्ट। देखो अभी हमने पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया कि कैल्शियम कार्बोनेट में हमने जब CO2 को पास किया था तो हमारे पास क्या बन के आया था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन के आया था कि नहीं, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। ये रहा, जब COH2 में से हम CO2 को पास करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में हम अगेन से फिर से हम CO2 को पास करते हैं तो आपस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो यही आपस क्वेश्चन का आंसर था। तो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजार जाता है तो हमारे पास गोल दूधिया हो जाता है, फिर अगर दोबारा से हम उसमें CO2 पास करें तो गोल साफ हो जाता है। तो गोल साफ हो जाता है किस कारण से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदलता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो मतलब क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन मस्ट चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ फ्राइड फूड आइटम्स बिफोर बाइंग देम बिकॉज द ऑयल गेट स्पॉइल। कहता है कि जब हम कोई फूड आइटम खरीदते हैं तो हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑयल है वो खराब हो जाता है, स्पॉइल खराब हो जाता है। तो वो ऑयल खराब क्यों होता है? देखो ऑयल खराब इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, जब भी कोई ऑयली फूड ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उस वजह से हमारे पास क्या होता है कि भोजन है वो खराब हो जाता है। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने रेंसिडिटी के बारे में बात की थी कि जब भी कोई फूड मतलब आइटम से जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पास क्या होती है, रेंसिडिटी होती है। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास भोजन किसके कॉन्टैक्ट में आया है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, और ऑक्सीजन ऐड जब भोजन में ऐड हुए तो इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ की आज के MCQ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।